LAC से LOC तक दुनिया देखेगी पराक्रम। चीन पाकिस्तान को ललकार, वायुसेना के त्रिदेव हैं तैयार। गरजेंगे भारत के लड़ाकू विमान। फेल होगा चीन पाकिस्तान का प्लान। दोनों मोर्चों पर पराक्रम का ट्रेलर 48 घंटे बाकी। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। सीमा पर चीन से तनाव के बीच लद्दाख में भारतीय वायुसेना और थल सेना पूरी तरह से चौकस है। सीमा पर संयुक्त अभ्यासों में थल सेना के भीष्म टैंक के साथ वायुसेना के फाइटर और ट्रांसपोर्ट विमान भी मौजूद हैं। और आज वायुसेना प्रमुख ने भी सैन्य रणनीति को साफ कर दिया है कि भारत LAC में से LOC तक तैयार है। हिंदुस्तान तैयार है विजय श्री की गाथा लिखने के लिए। जल, थल और नभ में अपने शौर्य के शक्ति प्रदर्शन के लिए। थल सेना लद्दाख में चीन की हरकतों पर पैनी नजर बनाए हुए है। वायुसेना के युद्धक विमान लगातार गश्त पर है और नौसेना भी दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। और इन सब के बीच वायुसेना प्रमुख की दुश्मन देशों को चेतावनी। हमने कई बार इस विषय पे क्लियरली बोला है कि हम किसी भी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, एंड उसमें टू फ्रंट वॉर भी इंक्लूडेड है। हमारी हमेशा ये फोकस रहता है कि हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी करंट थ्रेट सिनेरियो के अगेंस्ट बिल्डअप की जाए, अगेंस्ट प्रिपेयर्ड रहे, एंड हमारी कैपेबिलिटी पूरी तरह से तैयार है टू फ्रंट वॉर के लिए भी। यानी भारत की थल सेना और वायुसेना दोनों मोर्चों पर तैयार है। अब दुश्मन चाहे LAC के उस पार हो या LOC के पार, जो भारत के खिलाफ साजिश करेगा उसका अंजाम भयानक होगा। अब से करीब 48 घंटे बाद दुष्प्रचार प्रोपेगेंडा चलाने वाले दुश्मनों के लिए पराक्रम का ट्रेलर लॉन्च होगा, जो हिंदुस्तान की तैयारी और ताकत समझने के लिए काफी होगा। वायुसेना की 88वीं वर्षगांठ पर सरहद पर देश का ताकतवर विमान रफाल, अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे और स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस अपना शौर्य दिखाएंगे। वायुसेना के इन त्रिदेवों के शक्ति प्रदर्शन दुश्मन को सीधा जवाब होगा कि नए भारत से टकराना अब आसान नहीं होगा। अब इन तीनों महारक्षकों की टॉप 5 क्षमताएं जान लीजिए। आखिर ये दुश्मन का काल क्यों कहे जाते हैं? रफाल 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। रफाल की रेंज है 3700 किलोमीटर। रफाल की स्पीड है 2222 किलोमीटर प्रति घंटा। रफाल की 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान ट्राइड एंड टेस्टेड है, यानी जांची परखी गई है। ये लीबिया, सीरिया, इराक युद्ध में अपनी ताकत दिखा चुका है। अपाचे के अचूक वार को समझिए। इसके बड़े विंग्स को चलाने के लिए 2 इंजन की जरूरत होती है और उड़ाने के लिए 2 पायलट्स की। इसकी अधिकतम रफ्तार 280 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथ ही इसमें 16 एंटी टैंक मिसाइल दागने की क्षमता है। अपाचे की फ्लाइंग रेंज करीब 550 किलोमीटर है और ये लगातार 2.25 घंटे तक उड़ सकता है। तेजस के तेज के बारे में भी जान लीजिए। तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये 1 इंजन वाला सिंगल सीटर फाइटर प्लेन है। इसका वजन महज 6560 किलो है। एक बार उड़ान भरने के बाद तेजस लगातार 1850 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। एयर टू एयर मिसाइलों और लेजर गाइडेड बॉम्ब से लैस है तेजस। सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख की अगुवाई में भारतीय सेना और वायुसेना संयुक्त तौर पर किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। यानी अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो हिंदुस्तान अपने दम पर दोनों मोर्चों पर जीतने के लिए तैयार है। अमेरिका की कोई भी डिप्लॉयमेंट उनकी अपने पर्सपेक्टिव से होती है। जब हम अपने तैयारी करते हैं कॉन्फ्लिक्ट की, हम किसी का सपोर्ट की प्लान नहीं करते हैं।
तो उनका जो भी डिप्लॉयमेंट है इस एरिया में वो उनकी अपनी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग एंड स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट्स विज़ चाइना विज़ दिस एरिया, वो उनकी अपनी सोच है। ना हमने हमारे से कोऑर्डिनेशन होके हुआ है, ना वो हमारी ज़रूरत है। जो हमें करना है वो हम अपने आप प्लान करेंगे और हम करेंगे। हमारी जंग कोई नहीं लड़ेगा आके, वो हमको करना पड़ेगा। LAC पर थल सेना और वायुसेना के संयुक्त युद्धाभ्यास जारी है। इस युद्धाभ्यास में फाइटर और ट्रांसपोर्ट विमान शामिल हैं। लद्दाख में इस वक्त शिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, C-17 ग्लोब मास्टर, C-130J सुपर हर्क्यूलिस विमान देखे जा सकते हैं, जो भारत की अचूक रणनीति की सिर्फ झांकी है। लद्दाख सेक्टर में इंडियन आर्मी और वायुसेना दिन रात दुश्मनों पर चौकस नजर रखे हुए हैं। निर्देश सीधे और साफ है। सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने के लिए जो भी करना पड़े वो किया जाएगा। इस पराक्रम के प्लान के पीछे 10 महीने पहले हुई CDS की नियुक्ति और सेना और वायुसेना के प्रमुखों की पुरानी दोस्ती और समझ है, जो युद्ध की स्थिति में अहम भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।